आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। हमारा विषय चल रहा है राम कथा का या ब्रह्म कथा, एक ही बात है। ये पिछली मैंने वीडियो बनाई थी, यह मैंने गीता श्रीमद् भागवत गीता से लिया हुआ है। पिछली बार मैंने आपको गीता का 10वां अध्याय से जो लिया था वही सुनाया। अब मैं आपको अध्याय 12 और 13 से सुनाऊंगा, सो आप ध्यान से सुने। तो अर्जुन बोले, भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। यानी यहाँ पर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं और एक साकार एक निराकार, उसमें श्रेष्ठ क्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे वचन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सच्चिदानंद घन को सगुण रूप से परमेश्वर को भजते हैं। यानी जो सगुण रूप कहते हैं, जो हमें दिखाई देता है उसे कहते हैं सगुण, और निराकार उसे कहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। उसमें जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप जिसके बारे में हम कोई कथना नहीं कर सकते, नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को ही निरंतर एक ही भाव से ध्यान में करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के समुदाय को हित में रखकर सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो उस सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त, यानी जो निराकार जो हमें दिखाई नहीं देता है, चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। यानी कहने का मतलब यह है जो निराकार को भजते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है, तब हम निराकार को प्राप्त होते हैं। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत रूप संसार से समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मुझे सगुण रूप में भजते हैं उनको मैं जल्दी प्राप्त हो जाता हूँ, क्योंकि निराकार का तो कोई रूप होता नहीं है। साकार रूप तो हम किसी वो भी मान लें, जो जिसकी पूजा करता है वही साकार रूप कहलाता है। यानी हम अपने
मन में जो विचार लाते हैं वही बात होती है। हमें अपने मन में कोई बुरे विचार नहीं लाना चाहिए। अगर हम अपने मन में विचार लाते हैं कि हाय मुझे अब तो नुकसान हो जाएगा या मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरा काम नहीं बनेगा, ऐसा मत सोचो। मन को मुझ में लगा दो। जो बातें ठीक नहीं होती है उस बात को मन में नहीं लाना चाहिए। हमें जो अच्छी बात है वही मन में लाना चाहिए, तो हमारा निश्चित भला हो जाएगा। अगर हम मन में बुरी बात सोचेंगे तो हमारा निश्चय बुरा ही होगा। फिर हम दोष लगाते हैं भगवान को कि भगवान तूने हमारे साथ ये क्या कर दिया। अरे भाइयों, मन में बुरे विचार मत लाओ, अच्छे विचार लाओ। मन को भगवान में लगा दो तो आपका भला ही भला होगा, कभी आपका बुरा नहीं होगा। यानी मन को मुझ में अचल मतलब पूरी ध्यान से स्थापन करके समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। मतलब तू मन में ये सोच कि मुझे भगवान मिल जाएंगे तो निश्चित ही योग के द्वारा मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। एक होती है योग, एक होता है योगा। योगा से हम अपने शरीर को ठीक रखते हैं तो हमारा शरीर ठीक रहता है। एक होता है योग, योग कहते हैं जोड़ को। अगर हम अपने मन को भगवान में जोड़ देंगे तो हमारा काम सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें समय निकाल करके योग और योगा दोनों करते रहेंगे तो हमें न शारीरिक परेशानी होगी और ना ही मानसिक परेशानी। दोनों करना जरूरी है। मन के लिए हो गया योग और शरीर के लिए हो गया योगा। भगवान ने आपको 24 घंटे दिए हुए हैं। आप 24 घंटे में क्या क्या करने हैं उसके बारे में अपना समय निकाल करके कर लो कि मुझे टाइम से काम करो, 8 घंटे काम करो, सुबह जल्दी खड़े हो जाओ, राम का नाम ले लो, 8 घंटे सो लो और 1-8 घंटे भगवान के नाम में लगा दो। 24 घंटे में आप अपना नियम बना लें कि मुझे कब क्या करना है। समय तो बहुत है लेकिन हम समय को निकालते नहीं हैं, हम समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर मनुष्य लोग क्या कहते हैं, अरे यार हमें अभी तो बच्चों को लालन पालन करना है, बच्चे पढ़ाने हैं, शादी करनी है, घर बनवाना है, ये सारे काम में लगे रहते हैं। लेकिन जिसने हमको पैदा किया परमपिता परमेश्वर हमारे माता पिता हैं, उनका ध्यान रखेंगे, हमारा कभी बुरा नहीं होगा। पहले माता पिता ही हमारे भगवान हैं और बाद में भगवान तो है ही, लेकिन भगवान उस आदमी को फल देते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। उनको भगवान आराम से मिल जाते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। यदि इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करते करते सिर पर भी निशान पड़ जाता है। 80 बार आप जाते सिर पर होता निशान। ऐसे आप से कोई दिक्कत आ रही है, आप अभ्यास करो। अभ्यास करते करते आपका मन एक जगह स्थिर हो जाएगा। जिसका मन हमेशा चला ना रहता है उसकी जिंदगी में कई परेशानियां
बच्चे का लालन पालन तो एक जानवर भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। बड़ी बड़ी कोठियां बनवाते हैं, बड़े बड़े महल बनवाते हैं, सारे यहीं रह जाते हैं। अरे भाइयों, ये तो सोचो कि मनुष्य जन्म सबसे सर्वोत्तम होता है। मनुष्य जन्म के लिए देवता लोग भी तरसते रहते हैं। देवताओं के लिए कोई कर्म नहीं बनता, ना अच्छा और ना बुरा। वे सिर्फ सुख को भोगते हैं। जब उनका सुख पूरा हो जाता है, उनको वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। ये निश्चित है। मृत्यु लोक में आकर के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अगर भगवान की कई भी बातों को माने तो। यदि मेरी प्राप्ति रूप युग के सहारे होकर उपयुक्त साधन को करने में तू असमर्थ है, तो मन और बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। यानी चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम, यानी किसी काम की इच्छा मत करो, काम करते रहोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। ये नहीं कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। अरे भाई, आपके कर्म का फल तो जरूर मिलेगा। और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवत अर्थ कर्म करने का परायण होना है। तप करते हैं, यह तप ये नहीं कि हम बैठ के राम का नाम ले तपस्या करें, यह तप नहीं। अपने गृहस्थी का पालन करें, अपने बच्चों की बात को माने, माँ बाप की बातों को माने, भगवान का नाम ले, इसे ही तप कहते हैं। अरे भाई, बच्चों का लालन पालन तो पशुगण पक्षी भी करते हैं। अगर यही काम हमने किया तो हम में और जानवर में क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं, हम भी जानवर हो गए। जो कि बच्चों का लालन पालन किया वो कहते हैं अरे यार, सारे काम कर करके जब बुढ़े हो जाएंगे तब राम का नाम लेंगे। ऐसा कहते कहते उनका समय निकल जाता है और पता नहीं कब समय आता है, वह जीवात्मा निकल करके चली जाती है और हम आशा करते करते ही अपना सारे जीवन को बेकार में निकाल देते हैं। जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबको प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों की भी अभय देने वाला है। आजकल की कुछ ऐसा सिस्टम चल गया है, प्रथा चल रही है कि भागवत करा दो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आजकल जो भागवत करवा रहे हैं वे चाहते हैं हमारा नाम हो जाए, बस हम तर गए। ऐसा नहीं है। ये तो आजकल तो अपने नाम के लिए ये करते हैं और कहते हैं हमने सारा काम करा दिया, उसका हमें कोई फल नहीं मिलेगा क्योंकि हम उस बात पर चलते नहीं हैं, सर्व करते हैं। राम को तो मानते हैं लेकिन राम की बात को नहीं मानते कि राम ने क्या कहा, राम का क्या व्यवहार रहा माँ के साथ, पिता के साथ, पति के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ। इस बात को कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपने आप में लगे रहते हैं कि हमने भाव करा दिया तो हम तर गए। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिससे कोई भी जीव
मेहनत करके प्राप्त नहीं होता और स्वार्थ भी किसी जीव के उद्देश्य को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहते हैं वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकाश रहित बाहर भीतर से और चतुर पक्षपात से रहित होकर दुखों से छूटा हुआ है वह सब आरंभों का त्याग मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी खुश होता है, न किसी से लड़ाई करता है, न कोई दुख करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों को त्यागी है, यानी कि सबको बात को छोड़ दे, वो सारे बातें मेरे ऊपर छोड़ दे, भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्रिय है। तथा जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में समय है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में समय है, वह आसक्ति रहित है। हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए और कोई आदमी खराब है, किसी के विचार गलत हैं तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया तो आप क्या करोगे? आप कुत्ते को काटने जाओगे? अरे भाई ऐसा नहीं है। और किसी की बुद्धि नहीं है उसको समझाओ और उससे बना करके रखो, क्योंकि सबसे पहले हमारा पड़ोसी ही काम आता है, चाहे वो खराब हो चाहे कैसा भी हो, तो उससे बना करके रखोगे, इसी में हमारा कल्याण होता है। जैसे कहते हैं कि एक जहर होता है, जहर भी काम करता है, जहर दवाई का काम करता है, लेकिन वो जहर वही काम करेगा। हमें ऐसी बीमारी है, कैंसर है, तो हमें वहाँ जहर से ही काम होगा, वो जहर ही हमारे दुख को दूर करेगा। जहर अपना असर नहीं छोड़ेगा, उसका काम मारने का भी है और आदमी को ठीक करने का भी है। और एक अमृत होता है, अमृत से आदमी जीवित हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक जो अच्छा भला आदमी होता है वो अपने अच्छे स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जहर किसी को मार सकता है, जिंदा नहीं कर सकता। अमृत आदमी को जिंदा करता है, वो मार नहीं सकता। यानी हर आदमी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। जहर अपना काम करेगा और अमृत अपना काम करेगा। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि सबसे बना करके रखो, क्यों उसका तो स्वभाव ऐसा ही है तो वो वैसा ही करेगा। अरे भाई तुम्हारा स्वभाव तो अच्छा है, तुम तो मत करो उस कर्म को, नहीं तुम और उसमें क्या अंतर रहा, दोनों ही एक से हो गए। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, यानी जो निंदा करता है और भगवान का नाम लेता है, उसको बराबर समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहते हैं, वो स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको ही प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर के हुए धर्ममय अमृत के निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। एक आपको उदाहरण दे करके सुनाता हूँ। एक कोई महान ऋषि थे, तो पानी में बह करके एक बिच्छू आ रहा था, उसको उन्होंने पकड़ करके अलग किया और उसने डंक मार दिया। तो एक बड़ा आदमी कोई उनको देख रहा था, कहते हैं तुम इसको बार बार
बचाते हो और यह तुम्हें डंक मार रहा है। तो उन महात्मा जी ने कहा, यह बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, इसका काम है डंक मारना और मेरा काम है स्वभाव बचाना। जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता तो मैं अपने स्वभाव के कैसे छोड़ दूं, चाहे जितनी बार काटे, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसको बचा लूं। तो भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर को कहा क्षेत्र या खेत, यह एक हमारा से खेत है, इस नाम से कहा जाता है। और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, यानी इसको जो जानने वाला ज्ञान पुरुष होता है उसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ। और हमारा शरीर है क्षेत्र, इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। मैंने आपको तत्व के बारे में बता दिया था, जो 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल। इसके बारे में जो विस्तार से जानता है उसे कहते हैं तत्व ज्ञानी। इन 5 के बारे में जानना हमारे मनुष्य शरीर में इस छोटी सी उम्र में जानना बहुत मुश्किल होता है। भगवान ने कहा है कि जो मेरा भक्त होता है उसका कभी अंत नहीं होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति ने 12वीं पास कर ली है और उसका शरीर पूरा हो गया है, तो जहाँ भी वह जन्म लेता है तो वह वहाँ पर 12वीं क्लास के बाद ही पढ़ने क्लास में बैठेगा। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा भक्त जो जितना कर्म करता है उसको अगले जन्म में उससे आगे जाता है। मेरा भक्त का कभी समय खराब नहीं होता, यानी उसको कहने का मतलब यह है कि एक मनुष्य को ठीक बनने में हजारों जन्म लग जाते हैं, तब वह मनुष्य का स्वभाव ठीक हो जाता है और वह परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ यानी ज्ञानी है, अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर ही प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र कहा है। यानी जो हम कर्म करते हैं वो समय आने पर ही अपना फल देते हैं। किसी कर्म के फल हमें तुरंत नहीं मिलता, फल कब मिलेगा ये तो भगवान ही जाने कि हमने कर्म किया वो फल कब मिलेगा। अरे भाइयों, कर्म नेक करते जाओ, आपका फल उसको जरूर मिलेगा, किसी भी जन्म में मिले आपको फल उसका जरूर मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। यह सब चर्चे में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्र की मैंने आपको क्षेत्र के बारे में बता दिया, हमारा शरीर, और क्षेत्र के हो गया ज्ञानी। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। अगर आपको मंत्र पढ़ना नहीं आता है कोई बात नहीं, आप राम का नाम तो ले सकते हो ना। राम का नाम ही मंत्र है, राम का नाम लो, यह सबसे बड़ा महामंत्र है। राम का नाम लो, राधा का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, ये सारे मंत्र है। यह कोई जरूरी नहीं है कि हमें वेदों के मंत्र आना चाहिए। अरे भाई, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बेचारा अनपढ़ आदमी है, तो वो मंत्रों का कहाँ से उच्चारण करेगा। उसके लिए मैं आपसे कहता हूँ,
मंत्र अगर आपको आता है तो मंत्र पढ़िए, और मंत्र नहीं आते हैं तो आप राम का नाम तो आराम से ले ही सकते हो। जैसे हमारे वाल्मीकि ने राम राम या मरा मरा या रामा एक ही बात है कह करके वो महर्षि बन गए थे। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द जो होता है वो आकाश से निकलता है, उसका शब्द स्पर्श हम अनुभव करते हैं हवा के द्वारा, उसे स्पर्श कहते हैं। रूप जो मिलता है वो अग्नि से द्वारा मिलता है, उसका तन्मात्रा रूप है। रस मिलता है जल से, और गंध जो मिलती है वो पृथ्वी से। यह पंच महाभूत के शब्द है। इच्छा, देश, सुख दुख, सूर्य का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह चेत संक्षेप से कहा गया है। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य और उसके अन्न से आहार की तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मृत्यु आदि से शरीर की शुद्धि के बाहर की शुद्धि कहते हैं, तथा राग, देश और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। इस लोक और परलोक, इस लोक का मतलब है पृथ्वी लोक और परलोक से मतलब है ब्रह्मलोक। तो इस लोक और परलोक संपूर्ण भूतों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों को बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अभ्यचारणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इसके विपरीत, जो इससे उल्टा चलता है वो अज्ञान है, ऐसा कहा है। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही अपना सबका स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अभिव्यक्त चारणी भक्ति है, जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उसी ज्ञान का नाम आध्यात्म ज्ञान है। यानी अपने जीवात्मा के बारे में जानना ही आध्यात्म कहा जाता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, इसे कहते हैं आध्यात्म ज्ञान। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भले बात कहूँगा। मैंने आपको बार बार कहता हूँ, परमानंद या आनंद जो स्वरूप है वह ब्रह्म का स्वरूप है। जो आनंद रहता है वो वही ब्रह्म है। वह अनादि वाला परब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही। ब्रह्म के बारे में न हम सत्य कह सकते हैं और न असत्य। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर वाला और मुख वाला,
तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करने की स्थिति है। तो आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा है। सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत की व्याप्त करने की स्थिति है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत पास में है। श्रद्धा रहित अज्ञान पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ अलग अलग भांति प्रतीत होता है। जैसे हम कई घड़ों में जल भर के रख दें, उस जल में सूर्य के सभी में दिखाई देता है। अब सूर्य एक है, लेकिन वह सब में दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से परमेश्वर में अन्य योग के द्वारा अविचारणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अर्थात परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है। यह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों सहित रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों का ही भोगने वाला है। यह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, अर्थात सीमक में और दूर में स्थिति वही है। चाहे दूर हो चाहे पास हो, वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश, आकाश के समान परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विविक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा को सबको उत्पन्न करने वाला है। रुद्र कहते हैं महादेव को, ये महादेव हम सबका संहार करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं और विष्णु भगवान हमारा लालन पालन करते हैं। यह तीनों देव का काम है। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, वो परब्रह्म ज्योति का भी ज्योति है, एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। यानी जो ब्रह्म है वो माया से परे होता है। हमें जो दिखाई दे रहा है उसे माया कहते हैं। इस माया से परे ब्रह्म होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम जिस रूप में परमात्मा को भजते हैं उस रूप में परब्रह्म द्वारा वही उसी के हमें दर्शन होते हैं। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है।
प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग देश आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। प्रकृति कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी से सारी वस्तुएं पैदा होती हैं और कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत यानी कान, त्वचा यानी हमारे चमड़ी, रसना कहते हैं जीव को, नेत्र और घ्राण कहते हैं नाक को, जिससे हम खुशबू अच्छी या बुरी को महसूस करते हैं। हाथ और पैर उपस्थ और गुदा यानी मध्य करने वाला और जननेन्द्रिय इन 13 का नामकरण है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। त्रिगुण होते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों का संग ही इस जीवात्माओं के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जैसा हम अपने गुण बर्ताव करेंगे वैसा ही जन्म मिलेगा। सत्य गुण होता है महर्षियों में, महान महापुरुषों में, और रजोगुण होता है महाराजा, जो देश के राजा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं, वह रजोगुण को भोग रहे हैं और अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। और तामस गुण होता है, वो उनके विचार छोटे होते हैं, वो हमेशा लोगों का बुरा सोचते हैं, उन्हों को इसी में आनंद आता है कि किसी का बुरा होता रहे, वो इससे खुश होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा है। ये कह रहे हैं कि हमारे देह में जो आत्मा है वही परमात्मा है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर है तो छोटे का और बड़े का। ऐसे समुद्र और एक बूंद समुद्र की, एक बूंद जो समुद्र की है उसे हमने आत्मा मान लिया, और जो समुद्र है वह परमात्मा है। तो जल में जल मिल जाता है, वह परमात्मा ही है। हम एक परमात्मा के अंश हैं, यानी जीवात्मा। वह साक्षी होने से उपदिष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। सत्वगुण के संग से देव योनियों में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म होता है। यानी कहने का मतलब यह है, जो सत्वगुण बरतता है वह देव योनि में प्राप्त होते हैं, जो रजोगुण का प्रयोग करता है वह मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं, जो तमोगुण को प्राप्त करता है वो पशु पक्षी बनते हैं। अब आप सोच लिए, आपके देवता बनना है या मनुष्य बनना है या पशु पक्षी बनना है। ये 3 गुणों की बात बता दी। सत्वगुण से देवता, रजोगुण से मनुष्य योनि और तमोगुण से पशु पक्षी। ये 3 गुणों की महिमा है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से
कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। यानी जो उस प्रकार से कर्तव्य करता हुआ निष्काम कर्म करता है वह कभी जन्म नहीं लेता, वह ब्रह्म जाकर के लीन हो जाता है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई शुद्ध बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। दृश्य मात्र संपूर्ण जगत जो हमें जगत दिखाई दे रहा है, जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर है, यानी जो हमें दिखाई देता है वह क्षणभंगुर है। पता नहीं हमारी आंख जबते ही वह सारा समाप्त हो जाता है। नाशवान जड़ और अनित्य तथा जीवात्मा नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सनातन अंश है। हमारा शरीर जड़ है और आत्मा है चेतन। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायावी पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों को अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं और श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यानी जो सतोगुणी पुरुषों का संग करता है वह निश्चित ही उनको मुक्ति मिल जाती है। हे अर्जुन, जितने भी स्थावर माने जो हमें दिखाई देता है जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न जान। क्षेत्र कहते हैं ज्ञानी, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव में स्थिर देखता है वही यथार्थ देखता है। यानी जो सबको एक समान देखता है वही पुरुष समझदार होता है, बुद्धिवान होता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से इस परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। अब आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम किसी से देश भावना या जली भावना या शत्रुता रखते हैं तो हम उससे नहीं, हम ब्रह्म से दूर हो रहे हैं। कि जिसको हम शत्रु भाव से या नीच भाव से देखते हैं तो हम ब्रह्म से ही दूर होने का रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि वो भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म हैं। ब्रह्म से अगर दोष भाव रखता है तो वो ब्रह्म के अनुरूप खिलाफ हो जाता है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों में सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए हुए जाता देखता है वह आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के अलग अलग भावों को एक परमात्मा में स्थित और उस परमात्मा से संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश शून्य होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थिति आत्मा निर्गुण होने के कारण
देह के गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि आप जितने भी हमारे चार तत्व हैं वो आकाश से ही पैदा होते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। यानी हर तत्व या हर चीज की जो जन्म होता है, पैदा होता है, वो आकाश से होता है और आकाश में ही समा जाता है। आकाश का कोई अंत नहीं। हम आकाश में उड़ देखे, हमें आकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी ये आंखों की दृष्टि का भूल है, हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन जब हम आकाश में हवाई जहाज से भी सफर करें तो हमें उस नीलेपन का अंत नहीं आएगा, वो हमें नीला ही दिखाई देगा। इसे कहते हैं ब्रह्म। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशमान करता है। यानी जैसे सूर्य अनेक ब्रह्मांड हैं जो हमें तारे दिखाई देते हैं, वो सभी लोक हैं, उन सभी लोकों में प्रकाश एक सूर्य ही प्रकाश देता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। लेकिन इस सब को पाने के लिए हमें अपना तीसरा नेत्र खोलने की जरूरत पड़ती है। जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो हमें फिर परमात्मा या ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस तीसरे नेत्र का ही सारा कमाल है। तीसरे नेत्र को हम अपने जागृत कर लें भक्ति के द्वारा तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। इस बार मैं आप सबसे कहता हूँ, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपना जन्म सुधारना चाहते हैं, तो परमात्मा का नाम का ध्यान करें। हर मनुष्य को 3 दिनों के बारे में पता होता है। कैसे? सुनो ध्यान से। हम यहाँ पर धरती पर जन्म लिया तो हम अपने कर्म के फलों को भोगते हैं। तो ये हमारा प्रारब्ध है या भाग्य है, जो हम करके आए सो हम अपना कर्म भोग रहे हैं। ये तो हमारा हो गया पिछला जन्म। वर्तमान जन्म वो है हमारा, हम कार्य कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें अगला जन्म मिलेगा। इस तरह से हर मनुष्य को 3 जन्म के बारे में पता होता है। जो हम करके आए हैं वो हम भोग रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वही हमको अगले जन्म में मिलेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैंने जो कहा उसको आप ध्यान से सुन करके जब आप शाम को चारपाई पर या विश्राम सोने के लिए जाएं, उसका चिंतन करें कि यह बात कही थी वो कैसे क्या है। जब आप अपना ध्यान लगाओगे तो आपका अनायास ही भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। अब आप सबको मेरा नमस्कार।